नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बात करेंगे आईपीओ वाले स्टॉक्स की। बहुत ज़्यादा इन पे क्वेरीज आती है और आज आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। कम्युनिटी पोस्ट में सवाल पूछूंगा, आपको सवाल का जवाब किस तरीके से देना है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपका आईपीओ वाले स्टॉक्स में पैसा बना है या जला है। ठीक, आपको बताना है बना है या जला है। ठीक है, जला है मतलब आपने पैसा कमाया है, चाहे आईपीओ मिल जाने के बाद, चाहे आईपीओ जब लिस्ट होता है उसके बाद, खरीदारी के बाद वो स्टॉक गिर गया है, यही चीज़ें आज स्टॉक्स का जिक्र करूंगा। सवाल का जवाब आप दीजिएगा। खैर, अभी आपको मैं एक एक करके शेयर दिखाऊंगा, 5 6 7 दिखाऊंगा, जितना बन सकता है। आपको दिखाऊंगा सच्चाई क्या है, किस तरीके से आप लोग वहाँ पर जाकर फंस जाते हो और आपको क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में। बर्गर किंग जब शुरुआत हुई थी, यहाँ कहीं तो काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी क्योंकि वॉल्यूम ही यहाँ पर था, उसके बाद वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म है। लेकिन अभी भी कुछ लोग होप ट्रेड में बैठे हुए हैं, होप इन्वेस्टमेंट में बैठे हुए हैं कि ये रिकवर करेगा। तो क्या ये रिकवर करेगा? बिल्कुल रिकवर करेगा। हाँ भाई, रिकवर करेगा। कब करेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि 60 वाला स्टॉक आपको कहाँ पर मिल रहा है? 130 में। मतलब डबल वैल्यूएशन तो अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो डबल वैल्यूएशन इनकी किस कंपैरिजन में मैं बता रहा हूँ? मार्केट के कंपैरिजन में नहीं, मैं इनकी डबल वैल्यूएशन उस कंडीशन में बता रहा हूँ जितनी इनके मर्चेंट बैंकर समझते थे, जितनी ये कंपनी खुद समझती थी। क्योंकि कंपनी सेटिस्फाइड रहती है अपने वैल्यूएशन से, तभी आईपीओ लेकर आती है। ठीक है, ढेर सारे पैरामीटर्स पे वो वैल्यूएशन निकाला जाता है। उसके डबल पे अगर आप खरीदारी करके सोच रहे हो कि ये कंपनी हर महीने बढ़ती जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। फेक डिमांड क्रिएट की जाती है, फेक सप्लाई बन जाती है और उसमें हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर, हम आप जैसे इनोसेंट इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप किसी चीज़ की डिमांड करते हो ना, तो आपकी कैटेगरी पता है किस में आ जाती है? आप रईस टाइप के पर्सनालिटी में माने जाने लगते हो। इसीलिए हम आपको डिमांड करने में बड़ी मज़ा आती है। स्टॉक भाग रहा है, अच्छा चलो हम यहाँ खरीदेंगे इसको, हम यहाँ पर डिमांड करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं दिखाई देगा। मुझे सच में बहुत बुरा फील होता है कि जब स्टॉक भाग रहा था, आप लोग कहोगे कि प्योरली ये लालच वाला फंडा होता है। ऐसा कुछ नहीं। जो लालची होगा वो सस्ता स्टॉक खरीदेगा या महंगा खरीदेगा। लालची है कौन? लालची वो होता है जो चीज़ों को हमेशा सस्ती ढूंढने की कोशिश करता है। आप लोग लालची भी नहीं हो। आप लोग मतलब क्या पागलपन वाली चीज़ कर जाते हो। ये गलती करना छोड़िए, धीरे धीरे से ही सीखिए। मैं एक एक स्टॉक का जिक्र करूंगा आपसे, हो सकता है आप किसी में फंसे हो, किसी में ना फंसे हो। ये बात कर रहा हूँ मैं केमिकॉन की। 420 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। सच में यहाँ पर 420 ही हुआ है। किस तरीके से आप देखिए, जब लिस्ट होता है उसके बाद सेलिंग देखिए। 700 वाला स्टॉक 400 पे ट्रेड कर रहा है। लगातार गिरावट, लगातार 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 गिरावट, और इसी लोअर रेंज पे ही अभी ट्रेड कर रहा है। 400 तक भी फिसलने की कोशिश हुई थी, वो तो बाजार में रिकवरी आई, छोटी सी यहाँ पर रिकवरी हमको देखने को मिली है। यहाँ पर भी एक ट्रैप बनाया गया था, फिर से भागेगा। और वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम से आप सब समझ जाओगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या। देख रहे हो गिरावट, देखिए कितनी भयंकर है। ये हो गई केमकॉन की बात। आप सब डिमांड करते हो तो भाई मैं आपको स्टॉक्स दिखा सकता हूँ, आपको सच्चाई समझ में आ जाए। आप भी इन स्टॉक्स के बारे में जानते ही होगे। ठीक है, स्टोव क्राफ्ट देख लीजिए, अभी 550 पे था, अभी 450 पे है। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी वो नहीं हुई थी लिस्टिंग, लेकिन फिर भी देख रहे हैं किस तरीके से गिर रहा है बिना भाव के। मतलब भाव को इनके कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। 500 पे बेचो, 480 पे बेचो, 450 पे बेचो, 460 पे बेचो, 440 पे भी बेचो, और ये तो 400 तक घूम टहल के आ रहा है। अभी वापस 440 पे खड़ा है। बाजार गिरेगी, फिर से ये जाएगा 400। क्या करोगे? नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा समझने की कोशिश किया कीजिए। हैरान बा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहा है। 950 वाला स्टॉक आपको 650 के भी नीचे मिल रहा है ना तबाही? असली तबाही इन सब चीज़ों को कहते हैं। तो क्या आपका पैसा बना आईपीओज़ में? नहीं बना। मुझे अफसोस है कि मेरे पास जितनी क्वेरीज आती हैं, मुझे हो सकता है कि वो लोग ना क्वेरीज भेजे हों कि मेरा बड़ा प्रॉफिट हो गया। ऑफकोर्स सी बात है, वो नहीं भेजेंगे। लेकिन सवाल ऐसे ऐसे आते हैं कि यहाँ ख़रीदा था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। होम फर्स्ट के बारे में देख लेते हैं। ये तो इशू प्राइस के नीचे फिसल गया। यहाँ पर इनका इशू प्राइस था 518-20 रुपये के आसपास, 465 पे मिल रहा है ना खतरनाक सिचुएशन। मैं पसंद अपनी पिक आपको बता दूंगा। आपको अगर लेना है, किन में आपको एसआईपी चालू करनी चाहिए और किन में आपको खरीदारी करनी चाहिए। वेक्टर फूड लगातार गिरावट, 340 पे मिल रहा है ना खतरनाक सिचुएशन? बहुत बुरी सिचुएशन है। इतना बेहतरीन स्टॉक 620 वाला 320 में आपको मिलने के चांसेस दे रहा है ना बढ़िया? तो सोच कर देखिए कितनी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। जी हाँ, ये खतरनाक सिचुएशन है। हम तो जब ये आईपीओ आए थे, उस वक्त वैल्यूएशन की बात कोई नहीं करता था, क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी दबा कर होती है, तो वैल्यूएशन की बात कोई नहीं करता। बताओ कितना लेगा,
कितना पैसा लेगा ये काम करने का, तो बस वही है, कितना पैसा लेगा मुझे 10% प्रॉफिट देने का, हम कोई भी पैसा दे देंगे और फिर औने पौने रेट पर फंस जाएंगे। और अफसोस के साथ कह रहा हूँ, बहुत से लोगों को दिक्कत हुई है। अभी इज़ माई ट्रिप, जो लोग आने वाले IPOs में अप्लाई कर रहे हैं ना, उनके लिए ये कैंडल बहुत कुछ कहती है। पहली चीज़ तो ये कैंडल इसलिए बहुत कुछ कहती है क्योंकि इनका इशू प्राइस 180 190 के आसपास था, मैं एग्जैक्टली अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन देखिए उसको इन्होंने टच किया, ऊपर गए, नीचे गए, बीचों बीच क्लोजिंग। चांसेस क्या है, अगर बाजार गिरी ना तो ये यहाँ सस्टेन नहीं करने वाला है, ठीक है, नीचे ही गिरेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का इनका बिजनेस है, जिस तरीके की चीज़ें हैं, कंपनी का जो वैल्यूएशन है, एक अपटिक बिल्कुल ड्यू है। क्योंकि अन्य स्टॉक्स में आप देखे होंगे कि बढ़िया लिस्टिंग होती है, बढ़िया अपटिक हमको मिलती है, उसके बाद फंसाया जाता है। यहाँ तो लिस्टिंग ही फंसाने वाली हो गई। यहाँ पर सबकी एक्सपर्टीज़ फेल हो गई, मेरी भी एक्सपर्टीज़ फेल हो गई। मैं क्या खाक एक्सपर्टीज़, सारी बातें हम सब सोच रहे थे 300 पे लिस्ट होगा, 350 पे लिस्ट होगा, धूम धड़ाका होगा, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या, 200 के आसपास लिस्टिंग होती है और बहुत से लोगों को ऊपर के लेवल पे अच्छे से ट्रैप किया जाता है। लगातार स्टॉक में गिरावट आती है। 1 मिनट की कैंडल पे आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या स्टॉक के साथ। देख लीजिए क्या हुआ स्टॉक के साथ, तबाही, खुलते ही गिरावट और फिर ऊपर गया, फिर से वहीं नॉर्मल क्लोजिंग पाया है। तो ये तो हो गई कुछ स्टॉक्स की बात। इसके अलावा भी लिस्ट है, मैं यहाँ पर अन्य का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी पसंद बता रहा हूँ और मैं क्यों उसको ख़रीदूँ और किस रेट पे ख़रीदूँ, तो मुझे अच्छा फील होगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं अब इसको ख़रीद लेता हूँ। ठीक है, बर्गर किंग, ये बेस्ट पॉसिबल रेट तो 90 रुपये के आसपास होगा। ठीक है, 50% का मैं प्रीमियम देना चाहता हूँ, लेकिन क्या वो मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी जो ख़रीदारी होगी सिर्फ 15 से 20% होगी, 100 के ऊपर। 100 के नीचे ही मैं ज़्यादा परसेंटेज टर्म्स में डालूंगा, जितना पैसा बर्गर किंग में डालना है। कंपनी बहुत पसंद है मुझको, सच में बहुत पसंद है। रेवेन्यू मॉडल, ग्रोथ मॉडल, जो इनका मार्जिन है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, भले कंपनी लॉस में है लेकिन कंपनी मुझे बहुत पसंद है। 100 के ऊपर मैं डालना नहीं चाहता। अदरवाइज स्टॉक या तो हमको स्टॉक एक री रेटिंग करके दिखाए अपने रिजल्ट से, तब मैं 100 के ऊपर इसको लेने को बोल सकता हूँ। प्रेजेंट सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं, हाथ मत आजमाइएगा। जिनके पास है उनको भी बता रहा हूँ कि मैं जो रेट बताऊँगा लेने वाला, वहाँ पर आप एवरेज कीजिएगा। उससे पहले एवरेज भी करोगे तकलीफ ही होगी आपको। कैमकॉन, सारी गणित फेल हो जाएगी। आप देख लीजिए, क्या ये 400 में बुरा है? नहीं, 400 में मैं इसमें 30 से 40% खरीदारी कर सकता हूँ, लेकिन 1-2 रिजल्ट देखूंगा, तब हो सकता है 400 पे मैं इसमें बढ़िया इन्वेस्टमेंट भी कर दूँ। क्योंकि यहाँ 400 का रेट बहुत बुरा नहीं है, बुरा है लेकिन बहुत बुरा नहीं है। ठीक, तो 1-2 रिजल्ट इनको बिल्कुल जस्टिफाई भी करने दे सकता है कि चलो भाई 400 का प्राइस भी जस्टिफाई ये कर रहा है स्टॉक, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं देखूंगा नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसे अंधाधुंध नहीं करना है तो स्मार्ट SIP से ही इन्वेस्टमेंट करना है। कंपनी अच्छी ये भी है, बहुत अच्छी नहीं। स्टोवक्राफ्ट मैं अवॉइड करूँगा, लेकिन अगर आपको लेना है तो आप 400 के नीचे ही इसको खरीदने की कोशिश कीजिएगा। क्या नहीं मिलेगा? बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मिलेगा। अभी बाज़ार में गिरावट आई कहाँ भाई साहब, अभी जब गिरावट आएगी ना तब पता चलेगा, तब असली तांडव आपको देखना पड़ेगा। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप डर जाओ स्टॉक बेच दो, बिल्कुल मत बेचना, क्योंकि किसी के कहने पे आप स्टॉक मत बेचो। आप रियल वैल्यूएशन को मतलब ग्रैब करने की कोशिश करो, कहाँ से आ रहा है वैल्यूएशन, क्यों इतना महंगा है ये स्टॉक, और अगर महंगा नहीं है तो क्यों महंगा नहीं है, इनके पीयर्स कहाँ पर खड़े हैं, पीयर्स अगर वहाँ खड़े हैं तो क्या अच्छी चीज़ है इनके पीयर्स के साथ। ये सब आप नहीं कर सकते, पैसा कमाने वो अंधाधुंधी करने आए हो क्या यहाँ पर? हैरान बा, अवॉइड क्यों और किस रेट तक? 500 के रेट तक। मैं इतने नीचे के टारगेट बता दे रहा हूँ, आप सब सच में डर जाओगे। लेकिन आपने अभी बाज़ार में गिरावट नहीं देखी भाई साहब। जब बाज़ार में गिरावट देखोगे ना तो कौन से आंसू रोने पड़ेंगे आप जानते हो। मैं बहुत बड़ी वार्निंग आप सबको दे रहा हूँ इन्हीं स्टॉक्स में। फ्रेश बाइंग की कोशिश मत कीजिएगा इन स्टॉक्स में। भला हो कि निफ्टी में कुछ गिरावट आई है, अच्छे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आपके पास कोई बहाना नहीं है कि अच्छे स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है ये 40% भाग जाए, अच्छा स्टॉक 20% भागे, लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो होगा वो वहीं पर बढ़िया होगा, यहाँ नहीं है। क्योंकि अगर बाज़ार में गिरावट आई तो इनमें से जो मैं कुछ बता रहा हूँ ना, कुछ तो यहाँ से 40% गिरने वाले हैं, और वो आपके लिए ख़तरनाक सिचुएशन होगी। होम फर्स्ट जहाँ खड़ा है मुझे पसंद है, सच में पसंद है। मैं यहाँ पर ख़रीदारी के लिए भी आपको सलाह दे सकता हूँ, लेकिन दिक्कत एक है, ये सेगमेंट नहीं चल रहा है। ना लार्ज कैप चल रहा है यहाँ, ना मिड कैप चल रहा है, ना इसके जैसी छोटी कंपनियाँ भी चल पाएंगी। ठीक, तो थोड़ा सा आपको यहाँ समय देना पड़ सकता है। क्या स्टॉक में गिरावट नहीं आ सकती? अगर ये 400 तक गिरता है, मैं 100% तक इसमें ख़रीदारी करने के लिए तैयार हूँ, जो इनके प्रेजेंट रेशियोज़ हैं, जो इनके प्रेजेंट रिजल्ट्स हैं, उनको देख करके। अगर गिरेगा तो बाकी मैं यहाँ पर 30, 40, 50% तक भी खरीदारी कर सकता हूँ समय के साथ। ऐसा नहीं कि स्टॉक में लगातार गिरावट आ रही है, जब तक मुझे बाइंग पैटर्न नहीं मिलेगा
तब तक मैं यहाँ पर ख़रीदारी नहीं करूँगा। ठीक, तो ऐसे ही आपको भी डिसीजन लेना है। वेक्टर फूड हो सकता है बहुत से लोग ऊपर लिए हो, तो भाई ऊपर लिए हो तो एक गलती को दोबारा क्यों दोहराओगे? रियल प्राइस को कैलकुलेट करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। सबको पता था, किसी को 500 पे पसंद था, किसी को 550 पे पसंद था, 400, 450, 300 तक जाने की गुंजाइश बना रहा है। जिस हिसाब से बाज़ार गिर रही है, अगर 2-3 दिन और गिरावट आ गई, ये आपको 300 पे मिलने वाला है, क्या करोगे? नहीं कर सकते कुछ। और जब बाइंग आएगी इनमें से किसी भी स्टॉक में, फिर से बता दे रहा हूँ, तो हम आप बाइंग नहीं ला सकते। बड़ा प्लेयर कब आकर उठा लेगा माल, हम आप नहीं जानते हैं। कब LIC का मूड बदलेगा, वो आकर खरीदारी करने आ जाएगा, कहेगा हमको 20 करोड़ शेयर चाहिए। क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। तो आपको बने रहना अपनी पोजीशन पे अगर हो, क्योंकि आपने कुछ सोच कर ही ख़रीदा था। अगर आपने कोई भी, चलिए मान लेता हूँ वेक्टर फूड मुझे पसंद है, हमारे पोर्टफोलियो का भी हिस्सा हो सकता है, याद रखिएगा इसको, कंप्लीट क्वांटिटी नहीं। हम एक पैटर्न पे ट्रेड करने वाले लोग हैं, वहाँ पर समय बिताते हैं और तब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। चाहे इन्वेस्टमेंट भी हम पैटर्न पे करते हैं, ट्रेडिंग भी हम पैटर्न पे करते हैं। ये चीज़ मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। ठीक, अब आप समझिए कि ये स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, उसके बारे में बात छोड़िए। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ख़रीदा था 480 में, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि आपको लग रहा था कि इसमें पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, पॉजिटिविटी आपको दिखाई दे रही थी, जी हाँ, इसीलिए तो आपने ख़रीदा था। अगर आपने यहाँ ख़रीदा था तो हो सकता है इन दो कैंडल्स को देखकर ख़रीद लिया हो, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, हो सकता है आपने यहाँ पर ख़रीद लिया हो, लेकिन सब कुछ फेल हुआ ना। हो सकता है आपने यहाँ पर ख़रीदा हो, सब कुछ फेल हुआ ना। हाँ, बाज़ार में सब कुछ फेल होता है, इसीलिए आपको रूल्स पे स्टिक करना है। और अच्छे स्टॉक्स तो हैं, मैंने तो जितने IPOs अभी डिस्कशन में लाए हैं, ये सब पसंद है मुझे। एक बार के लिए कह दूँ तो मैं सब में पैसा लगा सकता हूँ, लेकिन रेट तो मिले, या तो प्राइस करेक्शन मिल जाए मुझे, या फिर टाइम करेक्शन मिल जाए, या फिर एक अच्छा रिजल्ट आ जाए। एक दो अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं इन्हीं में से जो अपने प्राइस को जस्टिफाई भी कर देंगी, तब मैं ख़रीद लूँगा। और एक चीज़ समझा कीजिए, फोमो मत लाइए अपने अंदर। कुछ लोग पूछते हैं कि फोमो क्या होता है। ठीक है, आपको पता है ये फोमो क्या है। ये फोमो मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब होता है, अंग्रेजी नहीं बताना है, हम कुछ और सोच रहे हैं, रुकिए थोड़ा। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको कुछ ऐसा कह सकते हैं, फंस जाओ ऊपर आकर मार्केट में। ठीक है, कुछ ऐसा कह सकते हैं ना, फेमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है? देखो, होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं, आपके घर में भी होते होंगे, कि ट्रेन की टाइमिंग मान लेते हैं शाम को 5 बजे है। ठीक है, 5 PM है, उनको 2 बजे से ही चुल मच जाएगी, चलो भैया चलो स्टेशन चलो, ट्रेन छूट जाएगी। 2 बजे से उनकी ट्रेन छूट रही है। और कुछ ऐसे होते हैं 4:59 पर कहेंगे हाँ भाई घर से निकल रहा हूँ, ट्रेन तो लेट होती ही है। ठीक है, इनको फोमो है, इनको कुछ और है इनको क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यही लोग ज़िंदगी में रिस्क ले लेकर के ज़िंदगी नरक बना लेते हैं अपनी। तो अगर आप में से कोई ऐसा करता हो, भाई आपको पता है आप कितना स्ट्रेस लेते हो अपने ऊपर, ये करना छोड़िए। लेकिन स्ट्रेस तो फोमो वाले भी कम नहीं लेते। तो इनके बीच में अपने आप को समन्वय आपको देना होगा, समन्वय बिठाना होगा। 5 बजे की ट्रेन है तो क्यों 2 बजे भाई परेशान हो? आपको नहीं पता, घड़ी ऐसा तो नहीं गलत समय बता देगी, 2-3 घड़ी टांग लो अपने कमरे में, अपने घर में, आपको पता चल जाएगा भाई सही टाइम है, 15 मिनट स्टेशन पहुंचने में लगता है, तो मैं 4:50 पे अगर निकलूँगा तभी गलती हो सकती है। उससे पहले अगर मैं निकलता हूँ 4:45 पे तो भी ट्रेन पा जाऊँगा, 4:40 पे निकलूँगा तो भी ट्रेन पा जाऊँगा। वही चीज़ आपको नॉर्मल बाज़ार में करनी है। कोई स्टॉक 100 का आया तो वो 120 भाग गया, भाई 120 अगर वो 100 से भागा है तो कोई ख़रीद के लेकर गया होगा, वो सेल भी तो करेगा कभी। और अगर वो सेल किया तो ज़रूरी नहीं कि कोई ख़रीदने आए। और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर कोई स्टॉक में बड़ी डिमांड आई है तो एक बड़ी सप्लाई आती ही आती है, 99% केस में सप्लाई आती है। तो उस सप्लाई का आप फ़ायदा उठाइएगा। क्या ट्रेन भाग रही है पकड़ लोगे, कल फिर आएगी वही ट्रेन भाई, कल शाम को 5 बजे फिर मिलेगी वहीं पर। तो क्या करोगे? टिकट बुक करिए, आराम से बैठे रहिए। देख, आखिरी टाइम पे जब आप रिजर्वेशन कराने जाते हो ना, तो देखते हो 3000 वाला टिकट आपको 4500 में, 5000 में, 6000 में बेचा जाता है। और ब्लैक में तो और बड़ी कहानी हो जाती है। लेकिन जब आप पहले से ही टिकट बुक करा के बैठे हो, चलो भैया जाओ जहाँ जा रहे हो, 100 वाले हो, 80 में आओगे लूँगा, न तो जाओ भाड़ में। कितना भी अच्छा क्वालिटी का स्टॉक हो, जाओ भाई, हमें नहीं लेना। रूल बना लीजिए, इस बाज़ार में आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं ही नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं, और इतनी अच्छी एनालिसिस आपको दे रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी
के किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है आपको अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा फ्रॉड हो जाएगा आपके लिए कि आप बाज़ार में हो, आपको अच्छी चीज़ नहीं पता, आप दुनिया में हो, आपको अच्छा इंसान नहीं पता, जो झूठ ना बोलता हो, ठीक है, जो सात्विक विचारों वाला हो, ठीक है, तो जो बड़ों का सम्मान करता हो, छोटों की इज्जत करता हो, ठीक है, जो ज़्यादा बोलता ना हो हमारी तरह, तो ऐसे लोगों को ही आप अच्छा समझते हो ना, जो दूसरों की मदद करता हो, जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो। बहुत से लोग आप में से नास्तिक होंगे, लेकिन फिर भी वो जो स्पिरिचुअल है उसको कुछ तो अच्छा मानते होंगे। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे चीज़ों को जब जानते हो रियल लाइफ में, तो बाज़ार में भी समझिए ना, यही लोग तो बिज़नेस बनाते हैं। और अगर ये लोग बिज़नेस बना रहे हैं तो इनके बिज़नेस में भी वही चीज़ होती है, मैनेजमेंट झूठ ना बोलता हो, मैनेजमेंट लॉयल हो, मैनेजमेंट अपने जो मतलब रिटेलर्स हैं या फिर जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी इज्जत करता हो। इज्जत करने का सेंस क्या है कि अपने जो भी मतलब इनके साथ बिजनेस कर रहे हैं उनको रिवार्ड करता हो, अच्छी सैलरी देता हो। जैसे कि अभी आपने देखा विप्रो हो गए, इन्फोसिस हो गए, ये सब बोल रहे हैं कि हम टीका लगवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाएंगे, इनके फैमिलीज़ को भी लगवाएंगे। तो यहीं से आप समझ जाओगे भाई ये सब तो हीरा कंपनियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो नहीं लगवा रही वो अच्छी कंपनी नहीं है, हो सकता है उनके पास फंड का इशू हो, लेकिन वो और तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को रिवार्ड कर रही होंगी, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिवार्ड कर रही होंगी। तो आपको नहीं पता, अच्छे लोग अगर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हीं के बिजनेसेस भी अच्छे होंगे। बुरे इंसान, राणा कपूर और बाणा कपूर जैसे लोगों के चक्कर में आप पड़ोगे, बर्बाद होगे। अब हाँ, बहुत केसेस में होगा कि लोग ऊपर से कुछ और दिखाते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। तो भाई उतना मार्केट रिस्क समझिए, 15-20% मैं कहता हूँ ऐसे लोग होते हैं जो मन में राम बगल में छुरी लेके बैठे होते हैं। कुछ नहीं कर सकते हम उनका। हमें क्या करना है, रिस्क मैनेज करना है। 20 स्टॉक हमने सेलेक्ट किया, 2-3 जाएंगे, गड्ढे में जाएंगे, गिरेंगे, गिरने दीजिए। लेकिन जो अच्छा काम करेगा ना, वो इतना ऊपर आपको लेकर जाएगा। जो अच्छा स्टॉक चलेगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और ये चीज़ें आपको हर कोई बताते होंगे। जो अच्छी एडवाइस आपको हमेशा देगा, वो एक चीज़ ज़रूर कहेगा कि एक स्टॉक चल गया तो 5 स्टॉक नहीं चले, उनका दर्द वो ख़त्म करेगा, सच में ख़त्म करेगा। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा अच्छे बनने की कोशिश में अपने आप को लाइए। अच्छी चीज़ों की पहचान आप अब करना सीख गए हो। मैंने भी ढेर सारे स्टॉक्स बताए हैं, लोगों ने भी आपको ढेर सारे स्टॉक्स बताए हैं। अब आप गलती नहीं निकाल सकते। रूल बना लीजिए, रूल, कुछ भी रूल बना लो भाई, कुछ भी रूल बना लो, आला बाला मकड़ी का जाला जैसा कुछ भी रूल बना लो, वो रूल तुम्हें प्रॉफिटेबल बना देगा। खुद बना लो रूल, किसी को कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि कोई 15% कमा लेगा, आप 10 ही कमाओगे, लेकिन कमाओगे। बाजार बुल रन में है, देख रहे हो, निफ्टी 8,000 से 15,000 16,000 मार रही है, और हम सब पैसा जलाकर बैठे हैं। हम सब सवाल पूछने में लगे हैं। सवाल पूछना गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सवाल मत भेजिएगा आप। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हमारा पैसा बना। ये आत्मसम्मान वाली बात है कि भाई मैं नहीं कमा पाया, पूरी दुनिया कमा गई। ये हमको सोचना है, तभी हम पैसा कमाने की शुरुआत कर सकते हैं। सीखना ज़रूरी है। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आईपीओ वालों, सवाल का जवाब जरूर देना, कहाँ पर, कम्युनिटी पोस्ट में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।